तो राधे राधे दोस्तों, मेरी शुरुआत होती है अब। लंच बनाने के बाद मैंने अपने पति और बच्चों को भेज दिया था स्कूल। अब मेरा काम शुरू हो गया है। मैंने बिछा दी है बेड शीट, लगा दी है सुंदर सी, और तकिया के कवर अपनी जगह पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद बहुत सारा कूड़ा भरा हुआ रखा था डस्टबिन में, तो मैंने ब्लैक पन्नी में करके रखा ताकि हस्बैंड सुबह जाएंगे तो लेते जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी सफाई पड़ी थी करने को। आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैंने सफाई की है। मतलब झाड़ू पोछा तो डेली लगाती हूँ, लेकिन फ्राइडे थोड़ा डीपली कर देती हूँ सफाई, ताकि थोड़ा अच्छा सा लगने लगे। क्योंकि पहले तो ऐसे कच्ची ज़मीन रहती थी तो चल जाता था, लेकिन अब के ज़माने में हर घर पक्का रहता है, तो उसमें ज़रा सा भी दाग लगे ना तो अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा लगता है। तो सारा अच्छे से हफ्ते में एक बार तो अच्छे से डीपली सफाई मैं कर ही देती हूँ। तो ये तो नॉर्मली झाड़ू ही लग रही है अभी, और जल्दी जल्दी झाड़ू 80-90 के एक्सीलेटर में लग रही है मेरी झाड़ू। ऐसे ही मेरा ये ब्लॉग शुरू होता है। और फिर मैंने सिंह महाराज को साफ़ करते हुए जल्दी जल्दी से सिंह महाराज को साफ़ किया। कि इन्हें तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, गंदे। और उसके बाद मैंने पोछा गंदा हो गया था, अभी रैक के पीछे साफ़ किया था तो वो धुलाई की। तो अच्छे से सब साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर देना। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की सेटिंग की। आधी सफाई तो मैं कर ही चुकी थी किचन की, मैं दोबारा से कर रही हूँ डीपली, ताकि कहीं कुछ रह ना जाए। उसके बाद फिर बर्तन चालू हो गए मेरे धुलने। ये दूध रखा था इंडक्शन पे गर्म होके, तो उसको फ्रिज में लगाया। इस दूध से मैं बनाती हूँ घी, जो कि 15 दिन में 1 kg घी बन जाता है। और देखो मेरे बर्तन भी साथ साथ में साफ़ हो रहे हैं। ये देखो सेट कर दिए मैंने अपने बर्तन। उसके बाद कढ़ाई रह गई थी। भाई कढ़ाई रानी के तो बड़े नखरे हैं, इनके तो बहुत ही नखरे हैं। मतलब इनकी तो जिद्दी दाग हम छुटा ही नहीं पाते हैं, छुटाते छुटाते हम खुद ही थक जाते हैं। उसके बाद हमने वॉश बेसिन साफ़ किया, जो कि मैं डेली करती हूँ, दोनों टाइम करती हूँ। बर्तन धुलने के बाद मैं वॉश बेसिन ज़रूर साफ़ करती हूँ। और फिर मैंने किचन का कपड़ा साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं ये शीशे महाराज को चमकाने आ गई इनको भी चमकाना ज़रूर। उसके बाद ये देखो यहाँ की सफाई, ड्रॉअर की सफाई होने लगी, टीवी पैनल की। ये भी बहुत गंदे होते हैं, इन्हें एक दिन ना साफ़ करो। कल था थर्सडे, तो थर्सडे को मैं साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ, पोछा भी नहीं लगाती। तो इतनी एक दिन में ही इनमें धूल इतनी समा जाती है कि बिल्कुल। फिर मुझे याद आया कि भाई ये मेरे झल्लर मल्लर भी बहुत दिनों से पड़े थे, तो इनमें थोड़ी हल्की हल्की धूल जम रही थी। फिर मैंने इनको धोया, और धो के अच्छे से इनको पानी निचोड़ने के लिए जीने पे रख दिया। जीने का तो मेरा बड़ा ही बुरा हाल रहता है, पूछो क्यों। क्योंकि मेरे बच्चों की जो भी चीज़ें रहती हैं सारे जीने में ही पटकते रहते हैं। वो कितना भी मैं सेट करके रख दूँ, एक दिन बनी रहेंगी, दूसरे दिन सब जीने पे ही आ जाती हैं। उसके बाद ऊपर की सफाई की, ड्रॉअर की मैंने, टीवी पैनल की। ये फ़ोटो फ्रेम काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किए थे हमने ऊपर चढ़ के, तो इनको अच्छे से मैंने साफ़ किया जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। सुबह बस 5:30 बजे उठ के सीधा खाना ही बनाने में लग जाती हूँ मैं, क्योंकि 7:30 बजे मुझे अपने हस्बैंड को और बच्चों को स्कूल पूरा खाना बना के भेज देना होता है उनको। उसके बाद ही मैं ये घर की साफ़ सफाई और नहाना धोना कर पाती हूँ। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती क्योंकि अगर मैं सुबह 4 बजे उठूँगी तो मैं राम प्यारी हो जाऊँगी। तो मैं भैया अपना सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखते हुए टाइम से ही उठती हूँ और अपना टाइम से ही काम करती हूँ। उसके बाद मेरे ये पानी निचोड़ दिया था और सेट कर दिए अपने ये हरी भरी हरियाली, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। फिर मैंने अपने पोछे महाराज को वाइपर में लपेटा और जल्दी जल्दी
साफ़ करने लगी। और मेरे बच्चों की चीज़ें इधर उधर बनी रहती हैं, ऐसी कई चीज़ें आई होंगी आपके सामने जो कि मेरे बच्चे फैलाते रहते हैं, फिर मैं उनको समेट समेट के रखती हूँ और कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि क्या ही है यार, करना तो पड़ेगा। और मेरी किचन की हालत देखो, किचन की हालत इस समय बहुत ही ख़राब हो रखी है। पूछो क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इनकी सेटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। किचन का सामान भी आया हुआ है, कल परसों में लेके आई, वैसे ही बोरी में भरा रखा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है। और कमरे की देखो कितने अच्छे से सफाई हो गई है, चमकने लगे हैं हमारे रूम। अब इनको क्या बोलें, महाराज या देवता क्योंकि जो भी है हम इन्हीं की वजह से हैं। और ये देखो पैरदान, जितने भी हमारे घर में पैरदान है हमारी मम्मी ने सब बना बना के हमें दिए हैं। अब तो उनकी बहुत तबीयत ख़राब रहती है। 1 से 2 साल पहले बहुत अच्छे से रहती थी, करीब 1 डेढ़ साल से उनकी इतनी तबीयत ख़राब रहती है कि क्या ही बताऊँ। भगवान मेरी मम्मी को सही कर दो। मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, इतना मैं नहीं रख पाती उनका ख्याल। और यहाँ पे मैंने वाइपर से पोछा हटा दिया है और अपना पोछा मैं खुद से ही रगड़ने लगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं जो कि अगर वाइपर से अगर करूँगी तो स्टैंड उनका गिर जाता है और उनको चोट लग जाती है। और मुझे बर्दाश्त नहीं होता अगर मेरे पौधों को चोट लग जाए, क्योंकि उनकी जड़ें तक फिर हिल जाती हैं, तो मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसे दर्द होता है जैसे एक बच्चे के गिरने के बाद एक माँ को होता है, उसी तरीके से मुझे पौधा बर्बाद मतलब चोट लगने से मुझे वैसे ही दर्द होता है। तो यहाँ पे अपने हाथ से ही पोछा लगाती हूँ